पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात पैदा होने पर भारतीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सिविल डिफेंस रूल्स के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिविल डिफेंस एक्ट के तहत सरकारों को भीड़ नियंत्रण, इलाके खाली कराना, कर्फ्यू लगाना, ईंधन, पानी, राशन का स्टॉक नियंत्रित करना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात करने जैसे अधिकार मिलते हैं। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पाकिस्तान की कायराना हरकतों पर भारत की जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि ये बुद्ध की धरती है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत की जनता रोज़ रोज़ की आतंकी घटनाओं से तंग आ चुकी है और अब समय है कि पाकिस्तान को पाक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब आतंकी जगह और आतंक नापाक होता है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल को अपने यहां कराने से मना कर दिया है। पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम भारतीय ड्रोन हमले में तबाह हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान ने पीएसएल का आयोजन दुबई में कराने की अपील की थी, जिसे यूएई ने ठुकरा दिया है। ऐसे में अब पीएसएल को रद्द किया जा सकता है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग जारी है। पाक सेना ने उरी गांव में एक वाहन पर गोलीबारी की। शेल लगने से वाहन में सवार महिला का सिर बीच से फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत स्थिर है, लेकिन उनके कान और सीने में छर्रे लगे हैं। इसके अलावा पुंछ जिले के लोहीबेला में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस बीच दुनिया भर में किरकिरी होने और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का लगाव जग जाहिर होने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाई और मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ को सलाह दी है। नवाज ने शरीफ से कहा है कि भारत के साथ तनाव कम किया जाए और तनाव को कूटनीतिक तरीकों से हल करें। दिल्ली एम्स ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते ये फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने के बाद भारत ने पीओजेके और पाकिस्तान के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पीओजेके में नीलम वैली, सियालकोट, पाकिस्तानी शहर गुजरात, जलालपुर, जाटान कैंट, ओकरा सहित कई इलाकों में धमाकों से अफरा तफरी के हालात हैं। कई जिलों में भारतीय ड्रोन और रेड फ्लेयर दिखने से दहशत फैल गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है। दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। इसी बीच फिल्म मेकर अशोक पंडित ने एक क्रिएटिव इमेज शेयर कर पाकिस्तान को आगाह किया है। ये सिर्फ एक इमेज नहीं, बल्कि देश की ताकत और गुस्से की झलक है। शेयर पोस्ट में एक कब्र की तख्ती नजर आ रही है। इस तख्ती पर ऊपर की ओर पाकिस्तान का झंडा और नीचे लिखा है 1947 टू 2025, जो ये बताता है कि अब कहानी का क्लाइमैक्स आ चुका है। भारत से बढ़ते तनाव के बीच अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमी ने ये याचिका दायर की है। याचिका में भारत से जंग जैसे हालात में अडियाला जेल पर ड्रोन हमले की आशंका को वजह बताया गया है। वर्ल्ड बैंक की मदद से यूपी सरकार ने प्रदेश में 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें पहला है यूपी एग्रीस, जिसमें किसानों को उन्नत खेती के लिए मदद मिलेगा। दूसरा है एआई प्रज्ञा, जिसमें प्रदेश के 10 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी एग्रीस योजना खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों के किसानों के लिए शुरू की गई है। यह 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें 2737 करोड़ रुपए का लोन वर्ल्ड बैंक देगा।